मंगलवार को वरिष्ठ नेता और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अपनी आत्मकथा लोक मांझे संगाती के विमोचन पर उन्होंने अपने राजनीतिक रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। पवार द्वारा अचानक लिए गए इस फैसले ने महाराष्ट्र और देश में सियासी हड़कंप मचा दिया। सब लोग शरद पवार के कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने उनसे फैसला वापस लेने की मिन्नतें भी की, लेकिन पवार नहीं माने, जिसके बाद पूरे दिन एनसीपी कार्यकर्ताओं द्वारा मान मनोबल का दौर चलता रहा। वहीं अब पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद कई पार्टी नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा रोते बिलखते पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील की। इसके बाद शरद पवार ने अपने इस्तीफे पर विचार करने के लिए 2-3 दिन का समय मांगा है और अब इस पूरे हलचल के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, किसे एनसीपी की कमान सौंपी जाएगी, ये तय करने के लिए अब 18 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। शरद पवार के बाद एनसीपी का अध्यक्ष कौन होगा, इसका फैसला कमेटी करेगी। हालांकि पार्टी के अध्यक्ष पद के रेस में कई नाम शामिल हैं। इस रेस में सबसे आगे 2 नाम चल रहे हैं, जिनमें अजीत पवार और सुप्रिया सुले शामिल हैं। शरद पवार को चौंकाने वाले फैसलों लेने वाले नेता के रूप में भी जाना जाता है। मसलन ये भी कहा जा रहा है कि एनसीपी के नए अध्यक्ष की तलाश के बीच हो सकता है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को एनसीपी की कमान सौंप दे जिसका नाम चर्चा में नहीं है। अगर बात करें शरद पवार के राजनीति में कदम रखने की, तो शरद पवार 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने 24 साल पहले कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना की थी। वे महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री भी रहे हैं। शरद पवार की राजनीतिक यात्रा 1958 में पुणे युवक कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में शुरू की थी। वो 27 वर्ष के उम्र में गृह क्षेत्र बारामती से पहली बार विधायक चुने गए। वो वर्ष 1978, 1988, 1990, 1993 में महाराष्ट्र के सीएम बने। शरद पवार कभी भी चुनाव नहीं हारे। वो लगातार विधानसभा से लेकर लोकसभा और फिर राज्यसभा के सदस्य रहे। 82 वर्षीय शरद पवार चतुर और अनुभवी राजनेता हैं। मराठा छत्रप कहे जाने वाले पवार के बारे में कहा जाता है कि वो जो कहते हैं उसके पीछे दूरगामी सोच होती है। इसीलिए एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने की वजह अनायास नहीं है, इसके पीछे भी उनका दूरगामी दृष्टिकोण है। निश्चित तौर पर उन्होंने ये खेला बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत पवार के लिए किया है, लेकिन उनका यह फैसला महाराष्ट्र में बने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। वहीं लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने शेष हैं, ऐसे में उनका फैसला भले ही चौंकाने वाला है। अभी के लिए इतना ही। और बड़ी खबर देखने के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज। धन्यवाद।